आज के शो में। सिंध हुकूमत की माशी कारकर्दगी का जायजा, तल्ख हकायक बेनकाब। सिंध के बजट में शहर कराची के लिए मेगा तरक्याती स्कीम्स, क्या ऊंट के मुंह में जीरा। सिंध टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम, पंजाब टैक्स वसूलियां हदफ से जायद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफान खान। पहले आपके सामने कुछ फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स रख लेते हैं। आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने ट्वीट्स किए हैं, 2 ट्वीट्स उनके हैं। एक ट्वीट जो इस वक्त है वो जो फेडरल ट्रांसफर्स रहे हैं इस वक्त, यानी सूबे को जो पैसा रकम मुंतकिल हुई है एनएफसी शेयर के मुताबिक, उससे मुतल्लिक है। और एक उन्होंने सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जो कलेक्शन रही है टैक्सेस की, उस हवाले से एक फिगर उन्होंने कोट की है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहले आपके सामने हम बताते हैं कि जो उन्होंने बताया कि इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी जुलाई 2020 से जून 2021 के दरमियान जो ओरिजिनल बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, एज पर दैट उसके मुताबिक सिंध को जो टोटल एनएफसी से शेयर मिलना था उससे 65 अरब रुपए कम मिले हैं। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट स्पोक्समैन ने बताया सिंध हुकूमत के। और फेडरल गवर्नमेंट हैज सो फार बीन अनएबल टू पे इवन द अमाउंट एज पर द रिवाइज एस्टिमेट्स विद अ शॉर्टफॉल ऑफ 22 बिलियन। यानी जो एस्टिमेट रिवाइज हुए थे उससे भी 22 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तो आप कह सकते हैं कि जो वफाक ने वादा किया था एनएफसी के तहत, जो फॉर्मूला इस पर है जिसके तहत मिलना है आईनी तौर पर, उससे 65 अरब की कम कलेक्शन हुई है। ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने फेडरल ट्रांसफर्स यानी जो रकम आपको वफाक से मुंतकिल होनी थी उस हवाले से तफसीलात दी हैं। दूसरा अहम नंबर है सिंध रेवेन्यू बोर्ड का, जो आज उन्होंने कोट किया है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड यानी यहाँ पर जो कलेक्शन सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने की है वो 128 अरब रुपए की है इस माली साल जो ख़त्म हुआ है इसमें की है। और इससे कबल तकरीबन ये 106 अरब रुपए थी। यानी एक साल में अकॉर्डिंग टू सिंध गवर्नमेंट इसमें 21% का इजाफा हुआ है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने काम किया। और उन्होंने साथ में वजाहत ये भी की है कि दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो न्यू टैक्स और लेवी वॉज इम्पोज बाय सिंध गवर्नमेंट, यानी कोई नया टैक्स नहीं लगा, कोई लेवी इम्पोज नहीं हुई। ये तो वो हैं जो सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। कुछ नंबर्स हमने भी इस पर निकाले, बजट जो पेपर्स है, बजट बुक्स जो हैं इस पर सिंध गवर्नमेंट की, उससे एक है जी टेबल 1 है फिस्कल स्टेटमेंट, जो 31 मार्च 2021 तक की फेडरल ट्रांसफर्स के हवाले से एक डॉक्यूमेंट है। और इससे मैं सिर्फ एक सवाल, तो मैं जब पैनल आएगा हम इंट्रो के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपको बताते चलें, जो मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि वफाक ने 65 अरब कम ट्रांसफर किए, जो 31 मार्च 2021 तक के बजट डॉक्यूमेंट है सिंध हुकूमत के, उसके मुताबिक फेडरल ट्रांसफर्स ओरिजिनल जो बजट थे वो तकरीबन 775 बिलियन रुपीस थे, जिनमें से तकरीबन 509 अरब रुपए एक्चुअली 31 मार्च 2021 तक ट्रांसफर हुए। यानी 775 में से 509 अरब रुपए ट्रांसफर हुए, जो कि अपनी जो बजट डॉक्यूमेंट बुक है उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 66% जो है आप कह सकते हैं कि टारगेट अचीव हुआ है। यानी हदफ जो था उससे 66% तक वफाक के जो ट्रांसफर्स थे वो पूरे हुए हैं। हदफ 100% अगर था, जो तकरीबन 775 अरब रुपए था पिछले माली साल का 31 मार्च 2021 तक, उसमें से 509 अरब रुपए ट्रांसफर हुए हैं। दैट इज अराउंड 66%। ये बजट डॉक्यूमेंट और बजट बुक कहती है। लेकिन यानी एक तरफ वफाक के जो ट्रांसफर्स थे वो 66% अपने हदफ तक पहुंचे, दूसरी तरफ प्रोविंशियल रेवेन्यू जो है यानी जो सूबाई हुकूमत को महसूलात इकट्ठे करने थे, इसके अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इसके अंदर अदर टैक्स रिसीप्ट्स हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, जो एसआरबी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये तकरीबन 367 बिलियन रुपीस का टारगेट था, बजटेड एस्टिमेट था, जिसमें से 173 अरब रुपए एक्चुअली कलेक्ट हुए हैं। अब आप मुवाजना करें तो वफाक ने जो ट्रांसफ़र किया उसका तकरीबन 66% अपने हदफ तक वफाक मौजूद रहा, लेकिन सिंध हुकूमत को जो खुद कलेक्शन करनी थी वो उसका सिर्फ 47% कलेक्ट कर सकी, 47% कलेक्ट कर सकी। अब इसकी क्या वजह है, ये तो हमें सवाल उठाना है आज प्रोग्राम के अंदर। हमें ये भी सवाल उठाना है कि एक और हमने मुवाजना किया है जो हम प्रोग्राम में आगे बताएंगे कि एक रेवेन्यू कंपैरिजन ग्राफ है पंजाब वर्सेस सिंध गवर्नमेंट का। अगर दोनों हुकूमतों का मवाजना करें उनके रेवेन्यू कलेक्शन यानी जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया उस हवाले से, तो सिंध हुकूमत ने बजट किया था 313 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन और पंजाब ने 317 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन। इन एक्चुअल सिंध हुकूमत 243 अरब पर रही और पंजाब हुकूमत 398 अरब पर रही। यानी पंजाब हुकूमत ने 317 अरब का टारगेट रखा और 398 अरब कलेक्ट किए, जबकि सिंध हुकूमत ने
टारगेट 313 अरब का रखा और 243 अरब रुपए इकट्ठे किया। अब इसमें बहुत सी अहम सवाल आते हैं। सिंध हुकूमत जिस तरह कहती है कि वफाक ज्यादती कर रहा है उनके साथ, हम इस पहलू पर भी आएंगे, लेकिन जिस तरह हमने बात की है इसमें कोई ओपिनियन या कोई मैंने इसमें कोई इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं है, ये तो फैक्ट्स हैं जो बजट बुक्स कह रही हैं, जो तमाम चीज़ें कह रही हैं। इस पूरी सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। कुछ और डिपार्टमेंट्स के हमने नंबर निकाले हैं जो सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इसी तरह फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, 8-9 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं। प्रॉपर्टी टैक्स है, मुख्तलिफ हेड्स हैं, फिशरीज़ और मुख्तलिफ जिनके टैक्स कलेक्शन टारगेट्स क्या थे और एक्चुअली अचीव हुए या नहीं हुए, और हुए तो हदफ का कितना फ़ीसद अचीव हुए। ये सारी अहम तरीन तफसीलात बजट दस्तावेज़ात से आज लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पैनल के साथ वापस आएंगे। क्या वफाक ज़्यादती कर रहा है? सिंध हुकूमत की अपनी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से, जिम्मेदार कौन है आखिरकार? ये सब जानेंगे। और बिलखुसूस अहम तरीन मौजू पर भी आएंगे क्योंकि हमने शहर कराची के जो मेगा स्कीम्स रखी हैं उनकी तफसीलाती बजट से निकाली हैं, बजट बुक से, तो क्या वो काफ़ी हैं इस वक्त या नहीं, वफाक की हद से भी और सूबे सिंध की हुकूमत के हवाले से भी। ये सब सवालात के साथ हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में मेरे साथ, मैंने इस तरह कहा कि कुछ हमारे पास नंबर्स हैं जो हमने बताया बजट डॉक्यूमेंट से सिंध हुकूमत के। आज जो 2 फिगर्स सामने आए वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के टैक्स कलेक्शन था जो पिछले साल से ज़्यादा रही। पिछले साल 106 अरब थी तो रेवेन्यू बोर्ड ने इस दफ़ा 128 अरब कलेक्ट किया, 21% ज़्यादा। और दूसरा, सिंध हुकूमत कहती है कि वफाक ने जो उनको देना था NFC शेयर के तहत वो 65 अरब कम मिला। और तीसरा, मैंने आपको एक फिस्कल स्टेटमेंट दिखाई है बजट डॉक्यूमेंट से, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मेरे साथ मौजूद है तैमूर तालपुर साहब जो कि सूबाई वजीर हैं, सिंध काबीना के रुकन हैं। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा, और बिलाल गफ्फार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। तीनों मेहमान हजरात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तैमूर साहब, ये वफाक ने आपको कम पैसे दिए ये तो बजा, लेकिन आपने खुद भी कम कलेक्ट किए। अच्छा, तैमूर तालपुर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं पहले फिर बिलाल गफ्फार साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये फरमाइएगा कि अभी सिंध हुकूमत कह रही है 65 अरब हमें कम मिले NFC के तहत, क्या अपना जो प्रोविंशियल रेवेन्यू टारगेट अचीव किया सिंध हुकूमत ने? आपने बजट डॉक्यूमेंट्स देखे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये क्लियर कर लिखा हुआ है कि सूबे ने अपना प्रोविंशियल कलेक्शन कलेक्ट करने में नाकाम हो गई है। जो इनके खुद की डॉक्यूमेंट्स बता रही है तो जो फेडरल का जो NFC शेयर था उसका तकरीबन 15 जून तक 95% इनको मिल चुका है। और जो आज आपको FBR के नंबर्स आए कि हमने अपने इनिशियल टारगेट को सुपरसीड किया है और 47 बिलियन रुपीस 4700 को उनके शेयर मुताबिक जो रिवाइज बजट एस्टिमेट्स हैं उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे अंडर NFC। ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि इनको 95% ऑफ द बजट एस्टिमेट इनको मिल जाएगा। मजे की बात है कि इनका जो सिंध हुकूमत का खुद का जो बजट स्ट्रेटेजी का फ्रेमवर्क का जो पेपर है 2022, 23, 24, जिसमें इन्होंने अपने 3 साल की इन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस दी हैं और अपना इन्होंने फ्रेमवर्क बताया, उसमें इन्होंने खुद अपना फेलियर एक्सेप्ट किया है। उसमें लिखा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रोविंस जो है बजट में डिक्लाइन कर रहा है 11% 2018-2019 में और 26% 2019 क्यों? और ये कह रहे हैं इसकी वजह क्या है? डिले एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, लैक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी, और साथ साथ वो इस बात का भी एतराफ कर रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ये नियर फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूं तो इनका जो है 71 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है और तकरीबन ये 24.5% का इनका शॉर्टफॉल है। इनका जो 313 बिलियन रुपीस का इनका कलेक्ट करना था, डेट बिलाल गफ्फार साहब कब तक की फिगर आप दे रहे हैं लाल साहब? क्योंकि मेरे पास जो आज जो डॉक्यूमेंट अपने अभी बजट बुक से लिया था वो 31 मार्च 2021 तक का है, वो 173 अरब रुपए का है प्रोविंशियल रेवेन्यू का, 47%। जी, इनका जो रिवाइज एस्टिमेट जो है 242 बिलियन का है जो इनके खुद के बजट डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, जो इनकी परफॉर्मेंस देख लें कि डायरेक्ट टैक्सेस जो 21 अरब रुपए इनको कलेक्ट करने थे उसमें से सिर्फ 5.3 अरब रुपए कलेक्ट कर सके। एग्रीकल्चर टैक्स 16% सिर्फ अचीव किया है एज पर बजट डॉक्यूमेंट्स, जहां इनको 2 अरब रुपए
एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट करना था, वहां पे सिर्फ ये 65 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्ट कर सके। प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ 25% कलेक्ट कर सके। सीवीटी सिर्फ 23% कलेक्ट कर सके। लैंड रेवेन्यू 36% कलेक्ट कर सके। ये वो नंबर्स हैं जो इनकी किताबों में, बजट किताबों में खुद इसकी लिखे वजह हैं। बताते जाए, मैं इससे पहले कि तैमूर साहब का जवाब लूं, बिलाल गफ्फार साहब, इसकी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं वजह बतौर अपोजिशन? देन वी विल आस्क द गवर्नमेंट वर्जन, क्या वजह है इसकी? इनके पास कैपेसिटी नहीं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, इनके पास इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बिल्डिंग में इन्वेस्ट ही नहीं किया, ना इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है, ना इन्होंने कभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जब हम आए थे असेंबली में तो मैंने अपना शैडो बजट किया था और मैंने कहा था कि सिर्फ कराची से इनको 34 से 36 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट हो सकता है, जो है। तो इन्होंने बड़ा मजाक लिया था। और शुक्रिया मैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस का कहता हूं कि मुराद अली शाह साहब को 3 साल के बाद समझ में आ गया कि कराची में पोटेंशियल है और 20 अरब रुपए कराची से टैक्स कलेक्ट हो सकता है प्रॉपर्टी में। ये इनकी बजट की किताबों में लिखा हुआ है। जो हम इनको 3 साल से समझा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा था। ये मेरी वो सारी हिस्सा बजट तकरीर को इन्होंने मुझे करने नहीं दी, तो मैं इनको करता। अब ये कह रहे हैं कि हम कराची में हम प्लान ला रहे हैं, हम और इनके अच्छा, मैं आपने कैपेसिटी की बात की, इसी बात को मैं तैमूर तालपुर साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगा। तैमूर साहब, ये जो आपके टैक्स, जी बिलाल साहब मुझे अगर मौका दे, तैमूर तालपुर साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आपने आज भी हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि वफाक से आपको 65 अरब कम मिले, जो आपके अपने रेवेन्यू टारगेट जो आपको करने थे अचीव, वो आप नहीं कर सके। ऑपोजिशन कह रही है कि आप इसलिए नहीं कर सके कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है करने की। और ये बजट डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं, बहुत से डिपार्टमेंट से। प्रॉपर्टी टैक्स है 31 मार्च 2021 तक सिर्फ 10% कलेक्ट हो सका, डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ 10% कलेक्ट हो सके। इसी तरह से आपके मुख्तलिफ जो रिसीट फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, 48% ऑफ एक्चुअल मॉडिफाइड टारगेट अचीव हो सका। क्या वजह है इस रेवेन्यू की साइड पे नाकिस कारकर्दगी की? तैमूर तालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप जरा साल दर साल सबको अगर आप कलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि सिंध का रेवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है। खसूसन जब से मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, हमने सिर्फ एक साल में 21% अपना टारगेट इंप्रूव किया है। तो 21% कोई मजाक टारगेट नहीं होता, 21% एक बहुत ही जबरदस्त टारगेट होता है। और आज अगर आप देखेंगे तो आपके चारों सूबों से आप कंपेयर करें तो हाईएस्ट जीडीपी जो है वो आपको सिंध के सूबे से मिल रहा है। पंजाब इज आल्सो मच बिगर प्रोविंस बट लोअर इन जीडीपी। और अगर मैं आप अगर ऑन द ग्राउंड की बात करते हैं तो पीआईटीबी की सर्वे है जो आप सबने देखी होगी, इट्स डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉवर्टी जो है 3 सूबों में कम हुई है। उन 3 सूबों में सबसे पहले पंजाब में 4.6% पॉवर्टी कम हुई है, आपके बलूचिस्तान में 2.9% पॉवर्टी कम हुई है, और आपके सिंध में 7.6% पॉवर्टी कम हुई है। एक ही सूबा है जिसमें पॉवर्टी बढ़ी है और वो आपका केपीकेएच में 8.5% आपने पॉवर्टी बढ़ा दी है। तो हम अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। अगर मुराद अली शाह साहब शायद ज्यादा वक्त पहले से होते तो मैं समझता हूँ और भी बेहतर टारगेट्स होते। बट द गुड पॉइंट इज कि जो भी कर रहे हैं हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब हर साल सिंध हुकूमत में बेहतरी देख रहे हैं। टारगेट्स कहीं अचीव हो रहे हैं, टारगेट्स कहीं अचीव नहीं हो सक रहे होंगे, पर हमारा जो सिंपल सवाल है कि हमारे जो एनएफसी अवार्ड है उसमें कटौती क्यों की जा रही है, और जो स्कीमें आपने हर सूबे को दी, केपीके को मोर देन 40, पंजाब को शायद 17, उन्होंने 16 मांगी थी, 18 स्कीमें आपने दे दी, उन्होंने जो अमाउंट मांगा था उससे 20 अरब आपने उनको ज्यादा दे दिया, और सिंध ने आपसे सिर्फ और सिर्फ 15 स्कीमें मांगी वफाक से, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमें एक भी उनमें से स्कीम उन्होंने नहीं दी। आपके जो बजट है आपका रोड्स का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, उसमें सिंध को आपने दिए 7 अरब रुपए, आपने पंजाब को दिए तकरीबन मेरे ख्याल से 19 अरब। अच्छा तैमूर साहब, अगर केपीके को थोड़ा सा
तैमूर साहब ब्रेकअप करके चलते हैं मामला का। जिस तरह आपने कहा कि जो ट्रांसफर्स हुए उस पर भी आते हैं, वो वजह आपका जो मुकदमा है उस पर हम बात भी करते हैं, लेकिन आप जो रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप सिंध रेवेन्यू बोर्ड की फिगर्स दे रहे हैं जो 21% इजाफा हुआ है, लेकिन मजमूई तौर पर आपने, और मैं पंजाब और आपका मुवाजना करना चाहूँगा, वो हमारे पास ग्राफ्स भी हैं सामने। पंजाब ने 317 अरब का रेवेन्यू बजट किया था, 358 अरब कलेक्ट किए। आपने 313 अरब का करा था और 243 अरब कलेक्ट किए। तो सर ये आपका तो कम रहा, पंजाब तो कोविड के जमाने में ज्यादा कलेक्ट कर गया। तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके टारगेट्स रेवेन्यू के अचीव हुए? सिर्फ सिंध रेवेन्यू बोर्ड एक जगह है, बाकी तो इसके अलावा बाकी हमने प्रॉपर्टी टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, मुख्तलिफ और टैक्सेस जो हेड्स में उनके टारगेट्स 10%, 12%, इससे ज्यादा है ही नहीं, 15%, 20%। तैमूर साहब देखिए जी, मैंने आपको यही अर्ज किया, हमने पिछले साल से टारगेट इस साल अपना बढ़ा के ज्यादा अचीव किया है। हम बेहतरी लाए हैं, हम टारगेट कहीं मीट कर सके, कहीं नहीं मीट कर सके। कोविड का बहुत ज्यादा इश्यूज थे। कोविड तो पंजाब में भी था ना, सिंध का सूबा है पंजाब, जितना पंजाब बंद रहा, पंजाब में तो लॉकडाउन थोड़ा सा रहा। हमने तो ऑल थ्रू पहले दिन से लॉकडाउन लगाया, आखिरी दिन तक हमने हर वेव पे लॉकडाउन लगाया। हमने थोड़ी कहा था कि नजला है, जुकाम है जी, कोविड से घबराना नहीं है, सही हो जाएगा। तो हमने तो मेजर्स लिए, तो सारी वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना हमारे बजट के ऊपर। और ये अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस तो बड़ी सिंपल है ना। परफॉर्मेंस आपके पूरे मुल्क की आप ले लें, आपके पूरे मुल्क की परफॉर्मेंस में पीटीआई ने 13 में से 12 सीटें बाई इलेक्शन की हारी। तो परफॉर्मेंस तो अवाम इनको बता रही है, अवाम इनको जवाब दे रही है। वो तो इलेक्टोरल जानी मेगा स्कीम्स कराची के मुख्तलिफ शहरों के लिए जो मुख्तस की गई रकम है वो भी बताएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। वफाक की तरफ से सूबे को कम मिला या सूबे की अपनी कारकर्दगी माशी सतह के ऊपर बिलखुसूस जो रेवेन्यू महसूलात की कलेक्शन है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, वो इंतहाई नाकिस रही। ये बड़ा अहम सवाल है। इस साल का बजट भी तकरीबन 1470 अरब रुपए का जो आउटले है, उसमें से तकरीबन 870 अरब रुपए फेडरल ट्रांसफर्स और तकरीबन 303-304 अरब रुपए जो प्रोविंशियल रेवेन्यूज है उसका ब्रेकअप है। फिर कुछ फॉरेन असिस्टेंस है 71 अरब रुपए की जो पैकेजेस हैं इस हवाले से, वो उससे मौसूल होने की तवक्को की जा रही है। रेहान हाशमी साहब, आपको कुछ एतराज़ात, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स पे आप कुछ फरमा रहे थे अभी ब्रेक के दौरान के कुछ मामला आते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स 10-12% अचीव हुआ है, वैसे आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाह। देखें, तो ये कि बजट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसके इंटेंशंस की रिफ्लेक्शन होती है, और हमें इनकी इंटेंशंस पे ही शक रहा, और इस पे तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हमने बजट स्पीच के दौरान जो कि ऑटोक्रेटिक माइंड सेट के साथ इन्होंने इम्पोज किया, उस पर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। उसी तरह रिकॉर्ड किया जिस तरह हमने 2013 के SLGA के नाफिजुल अमल होने पर और इसको पास करने पर हमने किया था। और उसमें इन्होंने हमारा स्टांस क्या था कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, उस शहर के लिए आपने, अगर वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 80% अप्रॉक्सीमेटली कर रहा है, तो इन रिटर्न आप उसके लिए 5%, 3% भी नहीं रख रहे। सबसे बड़ा लम्हा फिक्र है। अच्छा, शुमारियात की बात हम इन डेप्थ में नहीं जाते हैं, एक जनरल ओपिनियन भी अगर डेवलप करते हैं उसमें तो ये बात सामने आ रही है। फिर मैं प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा था कि ज़रा मुझे बताएं कि प्रॉपर्टी टैक्स नाफिजुल अमल किन जगहों पर है। वो प्रॉपर्टी टैक्स जो इम्पोज किया हुआ है वो अर्बन एरियाज़ पे तो किया हुआ है, सिंध में बाकी जगहों पे कहाँ है प्रॉपर्टी टैक्स? कराची का रहने वाला, हैदराबाद का रहने वाला प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा होता है, बाकी कहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हैं और कितना करते हैं, ये भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और उसका ट्रेंड है। ये बात दुरुस्त है, तालपुर साहब ने बिल्कुल कहा कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में सिंध को अभी नहीं मिला, लेकिन ये बात भी दूसरी जानिब एग्जिस्ट करती है कि नेशनल ये जो फाइनेंस कमीशन है फेडरल गवर्नमेंट से भी मिलना है, इनको मजीद मिलेगा। मगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है जो बारहा हम कह रहे हैं, NFC के लिए आप डिमांड करते हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट्स, ज़िले प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की डिमांड करते हैं तो वो आप नहीं देते। मिसाल के तौर पर 2007 से लेकर ताहाल आप प्रोविजनल बुनियादों पर PFC चला रहे हैं। आपने PFC की मीटिंग होल्ड क्यों नहीं की? आपने इसको सेट को डिफाइन क्यों नहीं किया? ताहाल कई अरब रुपए मुख्तलिफ अजला के वाजिबुल अदाएं सिंध हुकूमत पर नहीं कर रहे। सही है। फिर जी, कराची की स्कीम्स के ऊपर भी आना चाह रहा था कि जो कुछ रखी हैं, तो अगर देखिए आप इसको कुछ तादाद के हवाले से तो मैंने क्योंकि अभी देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो तादाद जो मेरे पास जो शरह आई है वो बमुश्किल तमाम टोटल स्कीम्स का 5% भी नहीं है। मैं इसी बात का तो गिला कर रहा हूँ कि जनाब जो शहर आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, अर्बन एरियाज आपको इनपुट दे रहे हैं, इकोनॉमिक इनपुट दे रहे हैं, आपने उस शहर के लिए, मुझे तो लगता है ये कॉलोनियल एरा है,
कि कॉलोनीज बनाई हुई हैं, वहां से टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू जनरेशन करने के बाद आप उसको पूछे नहीं, दूध देने वाली गाय है, उसके बाद आपको भाई इसको चारा भी तो दो, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है उससे डिप्राइव नजर आते हैं। ये हमारा स्टांस था, हमारी रिजर्वेशंस हैं। ये बात दुरुस्त है कि कोविड के ऐसे बहुत सारे मसाइल हुए होंगे, लेकिन उस कोविड में भी तो तमाम मामलात आप चला रहे थे, वो कोविड रिलीफ कहाँ नजर आया? फिर जो फॉरेन असिस्टेंस है, देखिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आप फेलियर हो गया आपका, फिर जो आपको वफाक दे रहा है वो मौजूद है और देगा, फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो फॉरेन फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं, अभी क्लिक प्रोग्राम है इनका, क्लिक प्रोग्राम के तहत जितने भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं खास तौर पर, उसका तो आपका एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट बच गया आपका। तकरीबन 1800 मिलियन आपने सॉलिड वेस्ट पे रखे हैं, जबकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए आपने 7.7 ट्रिलियन रखा है गालिबन। तो ये तो बड़ा डिफरेंट इसको मतलब नजर आता है, तो सामने नजर नहीं आ रही। ये आपके एतराज़ात है। मैं इस वक्त बिलाल गफ्फार साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि फिरदौस नकवी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, मेगा स्कीम्स और कराची सिटी, एक डॉक्यूमेंट भी उन्होंने बजट डॉक्यूमेंट दिया, मैंने निकाला भी है। वो कहते हैं कि सिर्फ 2-3 स्कीम्स रखी हैं कराची के लिए, और ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ यू टर्न एट नाता खान ब्रिज जो ऑनगोइंग स्कीम है, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर पास एट सबमरीन चौरंगी, और कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग ऑफ 12,000 रोड कोरंगी, लांडी कोरंगी, ये 3 का उन्होंने जिक्र किया है। आप कराची के हवाले से मेगा स्कीम्स यही हैं, फिरदौस नकवी साहब के इल्म में नहीं है, या यही स्कीम्स हैं इस वक्त? गफ्फार साहब। अच्छा देखिए, मैं आपको इसमें 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। नंबर 1 कि जो एनएफसी की बात हुई, इस पे वजीर आला ने अपनी स्पीच में कहा कि हमें 623 अरब रुपए मिले हैं और हमें इतने शॉर्टफॉल है। मुराद अली शाह साहब ने ये किया कि जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया और फिर मल्टीप्लाई बाय 11 कर दिया, और उसका जो शॉर्टफॉल हो गया वो उन्होंने कह दिया कि हमें ये एनएफसी में कम मिला है। इनको पता होना चाहिए कि जो लास्ट क्वार्टर में स्पेशली जून के मंथ में टैक्स कलेक्शन एफबीआर की ज्यादा होती है, उस हिसाब से तमाम सूबों को उसका शेयर मिल जाता है। ये एक्चुअल कलेक्शन पे आपका एनएफसी का शेयर होता है, कोई इसका फिक्स अमाउंट नहीं होता। जितना एफबीआर कलेक्ट करता है उस हिसाब से हर सूबे को उसका शेयर मिल जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एफबीआर ने अपने रिवाइज एस्टिमेट्स को बीट किया है, तो इन्होंने जो 717 अरब रुपए एनएफसी का शेयर रखा है कि एस्टिमेटेड है, तो फाइनल फिगर आज या कल तक आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ ये 717 अरब रुपए को सरपास कर जाएगा और वफाक अपने 100%। बिलाल साहब ये बड़ी अहम बात है। मैं एक वजह, क्योंकि जो बात तैमूर साहब कह रहे थे उससे लग रहा था कि वफाक रोक रहा है पैसा, आप कह रहे हैं कि वफाक नहीं रोक रहा, जो एफबीआर कलेक्ट करता है उसका इतना % इनको मिल जाता है थ्रू एनएफसी। लेकिन वो दूसरी बात कर रहे थे, जो एलोकेशंस हुई हैं डेवलपमेंट आउटले में पीएसडीपी में, वो कम हुई हैं सूबा सिंध के लिए, उसका जवाब भी देते हैं अगर आप उसकी वजाहत कर रहे हैं तो। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो 717 के एस्टिमेट्स था जो इनको मिलने थे, उसमें से 664 अरब रुपए इनको 16 जून तक मिल चुके थे, और अब ये कल क्लोजिंग भी है, और जब नंबर्स कल या परसों तक अपडेट होंगे तो इनको 100 नहीं। अभी मुर्तज़ा वापस आपने 65 अरब के शॉर्टफॉल की बात की है ना बिलाल साहब, अभी ट्वीट किया उन्होंने 2 घंटे कबल, उन्होंने कहा है कि शॉर्टफॉल ऑफ 65 बिलियन एनएफसी शेयर, 22 अरब का कहते हैं कि रिवाइज एस्टिमेट के मुताबिक शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल होता ही नहीं है ना, क्योंकि जितना एनएफसी कलेक्ट, जितना आपका वफाक की हुकूमत कलेक्ट करता है उसका एक फॉर्मूला बना हुआ है। वफाक चाहे भी तो पैसे नहीं रोक सकता, वो ऑटोमेटिकली वफाक का अकाउंट डेबिट हो जाता है और सूबे का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। हाँ, महीने में 2 मरतबा ये मैकेनिज्म होता है और ये ऑटो पायलट पे है। तो ये सूबे की सूबाई हुकूमत की बात कि वफाक ने पैसे रोके हुए, ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसको मैं आउटराइट रिजेक्ट करता हूँ। आप कह रहे हैं कि बात आ रही थी डेवलपमेंट स्कीम्स की बात जी, तो जो इनका 9 महीने का जो इनकी एग्जीक्यूशन रिपोर्ट है उसमें आप देख लें कि जो नई स्कीम्स हैं पूरे सिंध में, उस पर इन्होंने 0 खर्चा किया है, 0। अच्छा, अब जो नया बजट आ गया है उसमें इन्होंने 1670 नई स्कीमें डाल दी और 1645 पुरानी स्कीमें। तो जो पुरानी स्कीमें पहले वो तो खत्म कर लें। जब इस साल जो ये जून 30 को ये फिस्कल ईयर खत्म हुआ, उसमें ये कोई पैसे खर्च नहीं कर सके, तो नई स्कीम्स के लिए इन्होंने 84 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। तो ये कौन सा बजट बना रहे हैं? कौन से ये है ना फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं?
दूसरी बात आप ये नहीं, आप ये बिलाल साहब, मैं बिलाल साहब एक बात बताएं, क्योंकि आपका भी जो पीएसडीपी आपने रख दिया था 650 अरब का पिछले साल, उसमें से 250 अरब यूटिलाइज नहीं हो सका था। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ द पीएसडीपी और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ये प्रॉब्लम तो वफाक के साथ भी है, सिंध के साथ भी है। ये है क्यों प्रॉब्लम? ये कोई इनका प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने देखा है वफाक में भी है ये प्रॉब्लम। पीएसडीपी जो इस बार जो एलोकेट हुआ है और जो रिलीज और स्पेंड हुआ है पिछले 7 साल में, सबसे ज्यादा बड़ा नंबर वफाकी हुकूमत से पीएसडीपी जो है वो खर्च हुआ है। ये आप जाके है ना वेरीफाई कर लें। नहीं, यूटिलाइज कितना हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे जी, यूटिलाइज कितना हुआ है, ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 7 महीने में हाईएस्ट नंबर इन लास्ट 7 इयर्स। और जो सेमा एनुअली के जो हाफ ईयरली रिपोर्ट्स आई थी कि वो उसमें रिकॉर्ड जो है वो आपका पीएसडीपी खर्च हुआ है। लेकिन जो आप एसआरबी की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें वो टैक्स है जो आपका सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स है, जिसमें हुकूमत की मशीनरी का कोई काम नहीं, ऑटोमेटिकली आपको मोबाइल फोन पे आप है ना सर्विसेज टैक्स का वो तो डायरेक्ट है, या और आप होटल जाते हैं तो ये वो है। और इसका नहीं, तो वो ये भी कह रहे थे कि बजट की वो कोविड की वजह से, वो कहते हैं कोविड की वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थी, पंजाब में कम थी। इस पर 120 अरब रुपए का ये जो क्लेम कर रहे हैं कि सर्विसेज सेल्स टैक्स कलेक्ट हुआ है एसआरबी ने, तो वो 90% कराची में, तो उसका कुछ पोर्शन तो कराची में खर्च करना है। आप देख लें अभी जो मेगा स्कीम्स हैं जो इन्होंने दी हैं कराची के लिए, वो सिर्फ 8 मेगा स्कीम्स दी हैं, और उसमें भी आप देख लें एलोकेशंस कितने, 8 अरब रुपए टोटल इन्होंने मेगा स्कीम्स के लिए रखे। के बजट डॉक्यूमेंट्स आप उठा लेंगे। नहीं, ये मैं दिखा भी रहा हूँ बजट डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे। ये ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, इसमें जिस तरह मैंने कहा यूटर्न एंड आता खान ब्रिज के ऊपर, अंडर पास है, सबमरीन चौरंगी के ऊपर। तैमूर तालपुर साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? अभी जो एतराज़ात रेहान हाशमी साहब ने भी उठाए हैं प्रॉपर्टी टैक्स पे और दीगर मामलात पे, और फिर बिलाल गफ्फार साहब कह रहे हैं कि कहीं से भी वफाक आपका शेयर कम नहीं कर रहा, जो कलेक्शन है उस हिसाब से तो पूरा आपका हो जाएगा हिसाब किताब बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। मेरे ख्याल से जो फिगर्स बिलाल साहब दे रहे हैं वो मेरे तो 4 फुट ऊपर से जा रहे हैं, आपके भी 8 फुट ऊपर से जा रहे होंगे। आप तो ये कहते हैं कि जो गूगल मैप है वो आपकी मिनिस्ट्री ने बना के दिया है, आपका कसूर नहीं है वो। बिलाल साहब अगर बात करने दें, जी बिलाल साहब एक-एक करके बात करने दें। जी मुझे तो मेरे ख्याल से ये खान साहब रात को जब अच्छे मूड में होते हैं वो फिगर्स इमेजिन करते हैं, सुबह को बता देते हैं अपने चेहरों को, भाई ये सारे फिगर्स आके आप अनाउंस करते हैं। अभी तक यही हो रहा है। वर्ल्ड बैंक कह रही है कि हमारा ग्रोथ रेट 1.5% है, IMF कह रहा है 2% है, और खान साहब कह रहे हैं कि 5% है, और कोई इस ग्रोथ रेट को पार करने के लिए इस पर तैयार नहीं है। मेरा बिलाल भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑटो पायलट पर जो है हर 6 महीने में और इतने महीने में पैसे आते हैं। ऑटो पायलट पर भी जो खान साहब का पायलट मेरे ख्याल से ऑटो पायलट से ऑफ हो गया है, क्योंकि पिछले 3 साल से हमें ना, तो आप पिछले 2 साल का मैंने अभी तक पूरा करके नहीं दे सके हैं। ये तो ज्यादती है, डाका है सिंध के हकों के ऊपर। इससे ज्यादा क्या ज्यादती हो सकती है? आप लोगों का हाल तो देखें, आप जो ये हर इलेक्शन हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? इसलिए तो नहीं, कितना बड़ा डाका है तैमूर साहब? वो 660 वो कह रहे हैं 16 जून 2021 तक 664 अरब रुपए हो चुके हैं। तो मैं बिलाल साहब मुझे पूछ रहे बिलाल साहब कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह हमने प्रॉपर्टी टैक्स 3 साल में समझा दिया, एनएफसी को अगले 2 साल में समझ में आ जाएगा। सच सुनने की हिम्मत रखो, ये तो तुम लोगों का प्रॉब्लम है। तुम लोग सच सुन नहीं सकते हो, तुम लोग में सच सुनने का मादा ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। आप लोगों को सबसे बड़ा फेलियर ऑपोजिशन का, क्योंकि पहली बार मेरे ख्याल से 26 साल में या मे बी मोर देन दैट पहली बार हुआ है कि एक भी कट मोशन नहीं आया। जब कोई एतराज होता है किसी चीज पर तो आप कट मोशन डालते हैं असेंबली में। जब आप कट मोशन नहीं डालते मतलब कि आपने छीना छिनानी करके पूरी किताबें पढ़ के एक भी चीज ऐसी नहीं ला सके जो आप गवर्नमेंट को कहते। तैमूर साहब हम थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। तैमूर साहब प्लीज ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके ये मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि डाका जो डाला है वो कितने अरब का डाला है? क्योंकि 2 फिगर्स आ रहे हैं ना, ये फिगर दे रहे हैं कि 664 अरब रुपए 16 जून 2021 तक हो चुका है, और वो कह रहे हैं कि 30 जून तक पूरा हो जाएगा, 731 है जो भी आपका है। कितना बड़ा डाका, आप फिगर बताएं कितना है? क्योंकि ये 22 अरब है, 65 अरब है, कितना बड़ा डाका डाला है एनएफसी में आपको, आप जो डाके का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तैमूर साहब? आगे की बात करें, इसका फिगर वही फिगर जो खान साहब ने अच्छे मूड में शाम के टाइम को दे दिया। दिस इज अ टोटली इनकरेक्ट फिगर एंड यू रेड द करेक्ट फिगर जस्ट व्हेन यू ओपनड योर स्पीच। आपने जब अपना शुरू किया तो उसमें अपने इंट्रोडक्शन में सारा बताया था, आपके फिगर सही थे। ये बिलाल साहब के गुड मूड वाले फिगर थे जनाब, उनको मिले खान साहब से। जिस तरह 5% जो हमारा हो गया है जीडीपी का ग्रोथ रेट भी,
नहीं जिस तरह से सर, ये मैंने तो मुर्जा साहब आपके स्पोक्समैन के फिगर्स कोट किए थे, दैट इज अराउंड 65 बिलियन रुपीस। आप अपडेट हो जाए, आपका मीडिया से शायद आपको अपडेटेड फिगर। अच्छा बिलाल साहब आप मुझे बता दें, आप बता दें बिलाल साहब कितने फिगर्स हैं? आपकी तैयारी करवाएं। बिलाल गफ्फार साहब कितना शॉर्टफॉल है? बिलाल गफ्फार साहब प्लीज, बिलाल गफ्फार साहब इसको पहले हल कर लेते हैं। ये मुझे बताएं कि मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि 65 अरब का शॉर्टफॉल है, रिवाइज एस्टिमेट के मुताबिक 22 अरब का शॉर्टफॉल है। बिलाल गफ्फार साहब असल में कितना शॉर्टफॉल है? वफाक का क्या मौक़िफ़ है? 664 अरब रुपए आउट ऑफ 717 अरब रुपए इनको 16 जून तक मिल चुके हैं, और ये 30 जून तक जो अभी जो नंबर्स कल कंपाइल होंगे उसमें जो रिवाइज एस्टिमेट 717 अरब रुपए है वो इनको वो अच्छी मिल जाएंगे पैसे। और रेहान हाशमी साहब आपका लास्टली अगर एनएफसी ट्रांसफर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ये दो फिगर सामने आ रहे हैं। मैं रेहान हाशमी साहब आपका मौक़िफ़ लास्टली प्लीज। सिंपल बात यह है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में जब अवार्ड किया जाता है और सिंध गवर्नमेंट को मिल रहा है, उसमें रुकावट आती है, और वो जिस तरह के वफाक के नुमाइंदे ने जिस तरह कहा कि वो मुकम्मल जो अमाउंट है वो मिल जाता है सिंध गवर्नमेंट को, मगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सिंध गवर्नमेंट नीचे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत जो 2007 से लेकर ताहाल प्रोविजनल बुनियादों पर चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती? उसकी मीटिंग कॉल क्यों नहीं करती? उसका फार्मूला सेट क्यों नहीं करती? और जहाँ तक वर्ल्ड बैंक की फिगर की बात की जा रही है, देखें वो ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट तो नहीं है ना, पॉपुलेशन के इंक्रीज के साथ साथ। देखिए मुझे सर, अच्छा आई हैव टू वाइंड इट अप ओवर हियर। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं एक और नशिस्त भी रखेंगे बिलाल गफ्फार साहब आपके साथ, तैमूर साहब, रेहान हाशमी साहब पे बहुत बात हो सकती है, मुख्तलिफ और इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जिसके बाद हम सिर्फ समरी करेंगे इस प्रोग्राम की। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए वापस साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हमने आपके सामने सारे हकायक रखे। सूबे सिंध के बजट के हवाले से जो एस्टिमेट्स रेवेन्यू साइड पर हैं वो आखिरकार जो हुकूमत ने रखे और हुकूमत कितना अचीव कर सकी, और साथ साथ जो फेडरल ट्रांसफर्स के मामलात हैं जिस पर सूबा सिंध का मुकदमा ये है कि एनएफसी के शेयर से उनका हक मारा गया, वो सारी तफसीलात विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने डिटेल में रखी और बजट के ऊपर एक बड़ी मुफस्सल बहस करी। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।